अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं जॉब के बारे में बात करने वाले हैं और आप लोगों को थोड़ा बताने वाला हूं क्योंकि आपने कमेंट किया है कि अभी काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कौन कौन सी कंट्री का काम चल रहा है। तो मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं कौन सी कंट्री का अभी फास्ट काम हो रहा है, कौन सी कंट्री का डिले काम हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप एक जॉब तलाश कर रहे हैं और जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी जानकारी है किसी भी तरीके से, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए अभी और कौन सी कंट्री आपके लिए ईजी रहेगी और कहाँ पे आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। तो पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से जॉब के बारे में टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई अभी कौन कौन सी कंट्री का काम ओपन है, कौन कौन सी कंट्री का काम हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग सभी कंट्रियों का इस टाइम पे काम ओपन हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है किसी कंट्री का देर से हो रहा है, किसी कंट्री का जल्दी हो रहा, ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं। लेकिन आपको मैं नॉर्मल तरीका बताता हुआ चलूँ, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस कंट्री का कोरोना से पहले 1 महीने लगता था, इस समय पर उस कंट्री का तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग रहे हैं। तो आप ये चीज़ को जो है देख सकते हैं कि समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन कंट्री का काम हर कोई सी का ओपन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, ओमान के बारे में, बहरीन के बारे में, जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ यानी कि गल्फ़ कंट्रियाँ हैं 6-7, उनके बारे में। तो देखिए, अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो कुवैत में काफ़ी लंबा समय इस समय लग रहा है, क्योंकि कुवैत का वीज़ा जो है वो कुरियर के थ्रू आता है और हार्ड कॉपी आती है। उसके बाद में जो आपका पीसीसी वगैरह का जो अपॉइंटमेंट है उसका काफ़ी समय में आपको मिल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि 2-2 महीने का वक्त मिल रहा है, 3-3 महीने का वक्त मिल रहा है। जब तक आपका वो काम कंप्लीट नहीं होता है पीसीसी का, तब तक आपको फ़्लाइट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और पीसीसी जितना जल्दी हो सके अपना करा कर रख लें। ऑलरेडी अगर आपको कुवैत में जाना है तो पहले ही करा कर रख लें ताकि आपके समय कम लगे। बाकी अगर दूसरी कंट्री में जाना है तो दूसरी कंट्री में पीसीसी की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब का भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सैलरी कौन सी कंट्री में ज़्यादा मिलती है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आप लेबर कैटेगरी में जाएं या फिर कोई भी आपका ट्रेड हो उसमें जाएं, या फिर कोई भी आपका फील्ड में, जिस फील्ड में आपको नॉलेज हो उस फील्ड में आप जाना चाहें। लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ यही है, अगर आपके पास में कोई भी ट्रेड है, कोई भी आपके पास में हुनर है, आप उसमें जाते हैं तो कहीं पर भी जाएँ आपको सैलरी कई गुना ज़्यादा मिलेगी। अगर आप एक लेबर कैटेगरी में जाएंगे तो सैलरी आपकी डाउन मिलेगी। अगर यहाँ पे लेबर कैटेगरी की बात करें तो सऊदी अरब के अंदर तो 800 से 1000 रियाल के बीच में मिलती है। वो बहुत लकी बंदे होते हैं जिनको 1200, 1300 या 1400 रियाल सैलरी मिल जाती है। लेकिन लेबर कैटेगरी की जो ज़्यादातर मैक्सिमम जो सैलरी लोगों को मिलती है वो 1000 रियाल के करीब मिलती है। और 1000 रियाल का आप लगा सकते हैं लगभग 20,000 के थोड़ा बहुत इर्द गिर्द रहता है, लेकिन इतना ही रहता है 20,000 से 25,000 के बीच में, यानी कि 20 से 25,000 के बीच में रहता है। अगर सैलरी अच्छी मिल तो 25 पहुंच जाएगा, नहीं तो आपको इतने ही मिलेगा। इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है लेबर कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं कुवैत का। तो कुवैत का भी लेबर कैटेगरी में आपको 100 KD यानी कि 100 दिनार आपको मिलेगा। लाइक जिस अभी आप देखेंगे 1 दिनार का जो प्राइस है तकरीबन 245 के करीब है, तो आप उसका भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो कुवैत में ज़्यादा है, तो आपको सैलरी जो है वो थोड़ी कुवैत में ज़्यादा मिल रही है लेबर कैटेगरी में। अगर आप कुवैत को जाना चाहते हैं, कुवैत को चूज़ करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैं आपको भी रिकमेंड कर दूँगा कि आप कुवैत जाइए, लेकिन कुवैत जाने से पहले एक बार ये सोच लीजिए कि पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, आप कहीं पे भी जाएंगे कमा लेंगे। लेकिन अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो सऊदी अरब में जाने के बाद में एक बेनिफिट आपका ये हो जाएगा, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप वहाँ पे जाने के बाद में उम्रा करेंगे, हज करेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे जो लोग हज के समय पैसा लगा के जाते हैं। तो आप एक काम करने के लिए जाएंगे, कुछ भी नहीं, आपका सारा कुछ जो हो जाएगा। और पैसा दुनिया में हर इंसान कमाता है कहीं पर भी जाए। तो अगर आपको थोड़ी बहुत सैलरी कम में मिली है तो उसका कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कीजिएगा और उसको देखते हुए आप सऊदी अरब को थोड़ा जो देखिएगा, सऊदी अरब को जाइएगा, और ताकि आप सारी चीज़ों को देख सकें, समझ सकें और जान सकें, क्योंकि उससे आपका भी बेनिफिट होगा। और आप कहाँ पर काम करते हैं वो भी सारी चीज़ें हो सकता है आपको खुदा ने चाहा तो आपको सऊदी अरब में उन जगहों पे मक्का मदीना के अंदर ही काम मिल जाए, चाहे वो कोई सा भी काम हो, कि आप वहाँ पे हमेशा जो है वो ज़ियारत करते रहें, तवाफ़ करते रहें, सारी चीज़ें करते रहें। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी आज की मेरी तरफ से कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी, जो मेरे पास में एक्सपीरियंस था। सैलरी की बात करें, जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ, गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, थोड़ा बहुत 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ता है, ऊपर नीचा होता है बंदे का, लेकिन सब में ही सेम सैलरी मिलती है तकरीबन। अगर बात करें तो इन कंट्रियों में सबसे ज़्यादा कुवैत होता है, और जिसमें क्या अब लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है और फैसिलिटीज़ वगैरह भी कुवैत के अंदर थोड़ी बेहतर है।
बाकी दूसरी कंट्रियों में सेम ही सेम लगभग है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। बाकी हम आने वाले वक्त में इस पे भी एक वीडियो जो है एडिटेड बना देंगे आपको कि क्या करना चाहिए और कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी। और मैं आप लोगों से ही पूछ के जो है वो वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों से ही थोड़ी राय लूँगा और आप लोगों का वीडियो भी चढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग भी बताएं भाई आपको कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेड के बारे में। जो लोग ट्रेड में जाना चाहते हैं, किसी भी ट्रेड में, चाहे वो उनका इलेक्ट्रिशियन का हो, प्लम्बर का हो, डक्टमैन का हो, या फिर आपका ड्राइवर का हो, A to Z कोई भी काम आपको आता है, कोई भी हुनर आता है, तो आप उसमें जाना चाहते हैं तो उसे लेकर आएगी। भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, आपको बताऊँगा कि आप 5-6 महीने लगा के काम को यहाँ पे सीख लें, सही तरीके से अपना हुनर ले लें और उसके बाद में जाएंगे ना तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी और आपकी कदर भी होगी वहाँ पे जाने के बाद में, और आप बिल्कुल आसान तरीके से काम भी करेंगे। कोई भी सीख लें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको 1000 रियाल सैलरी मिली है, कोई ट्रेड में जाएंगे तो आपको 1200 रियाल, 1400 रियाल, 1300 रियाल मिलेगी। अगर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे और फिर वही सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पे जाने के बाद में, तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है, ट्रेड का खास करके ख्याल रखना है। अगर आपको नहीं आता है काम को, कोई भी काम एक सीख लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों को समझ में आए कौन सी कंट्री जाएँ, कौन से फील्ड में जाएँ, कैसा करें क्या नहीं करें, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से सेट कर सकें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।